द सेड्यूसर्स विक्टिम्स 18वां प्रकार। आपके आसपास के सभी लोग इसके संभावित शिकार हैं। प्रलोभन। लेकिन पहले आपको यह जानना होगा कि वो किस प्रकार का है। जिस समय आप काम कर रहे हैं, पीड़ितों को वर्गीकृत किया गया है। वे महसूस करते हैं कि वे जीवन में क्या खो रहे हैं। विज्ञापन, उद्यम, ध्यान, रोमांस, एक शरारती अनुभव, तनाव, मानसिक या शारीरिक उत्तेजना आदि। एक बार जब आप उनके प्रकार की पहचान कर लेते हैं तो आपके पास सिडक्शन के लिए आवश्यक सामग्री है। पीड़ित सिद्धांत। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण और पूर्ण महसूस नहीं करता है। हम सभी को कुछ अंतराल का एहसास होता है हमारे चरित्र में, कुछ ऐसी चीज जिसकी हमें आवश्यकता होती है या हम चाहते हैं लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जो उस अंतर को भरने लगता है। ये प्रक्रिया आमतौर पर सबकॉन्शियस होती है और भाग्य पर निर्भर करती है। हम प्रतीक्षा करते हैं हमारे रास्ते में आने के लिए सही व्यक्ति की, और जब हम उनके प्यार में पड़ जाते हैं तो हम उनसे उम्मीद करते हैं हमारा प्यार लौटाओ। लेकिन प्रलोभक ऐसी चीज़ों को यूं ही नहीं छोड़ता। अपने आसपास के लोगों को देखो, उनके सामाजिक बाहरी स्वरूप, उनके स्पष्ट चरित्र लक्षणों को भूल जाइए। उन सभी के पीछे देखें, अंतरालों पर ध्यान केंद्रित करें, उनके मानस में छूटे हुए हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करें। वो किसी भी प्रलोभन का कच्चा माल है। वेतन उनके कपड़ों, उनके हाव भाव, उनकी बेतुकी टिप्पणियों आदि पर बारीकी से ध्यान दें। उनके घर की चीज़ें, उनकी आंखों में कुछ खास झलकियाँ, उनसे बात करवाओ। उनका अतीत, विशेषकर अतीत का रोमांस, और धीरे धीरे उन छूटे हुए टुकड़ों की रूपरेखा सामने आ जाएगी। समझे, लोग लगातार ये संकेत देते हैं कि उनमें क्या कमी है। वे संपूर्णता की चाहत रखते हैं, चाहे इसका भ्रम या वास्तविकता। हम उन्हें पीड़ित कह सकते हैं, लेकिन वे लगभग हमेशा इच्छुक शिकार होते हैं। यह अध्याय 18 प्रकार के पीड़ितों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिनमें से प्रत्येक एक प्रबल अभाव है। हालांकि आपका लक्ष्य आपके गुणों को अच्छी तरह उजागर कर सकता है। एक से अधिक प्रकार के आमतौर पर एक सामान्य आवश्यकता होती है जो उन्हें एक साथ जोड़ती है। लेकिन जो चीज दोनों में समान है वो है दमन की भावना, और इसलिए शरारती होने की इच्छा, साथ ही पर्याप्त सक्षम या साहसी ना होने का डर। अपने शिकार के प्रकार को पहचानते हुए बाहरी दिखावे से प्रभावित ना होने के प्रति सावधान रहें। जानबूझकर और अनजाने में हम अक्सर एक सामाजिक विकास करते हैं। बाहरी भाग विशेष रूप से हमारी कमजोरियों और कमियों को छिपाने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार कर रहे हैं जो सख्त है और निंदक, बिना इस बात का एहसास किए कि अंदर ही अंदर उनके अंदर एक नरम भावुकता भरी हुई है। वे गुप्त रूप से रोमांस की चाहत रखते हैं, और जब तक आप उनके प्रकार की पहचान नहीं कर लेते, उनकी कठोरता के नीचे भावनाएं, आप वास्तव में उन्हें बहकाने का मौका खो देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये सोचने की बुरी आदत से छुटकारा पाएं कि दूसरे लोगों में भी वही कमी है जो आप में है। आप आराम और सुरक्षा की चाहत रख सकते हैं, लेकिन अंदर किसी और को आराम और सुरक्षा देना, इस धारणा पर कि उन्हें ऐसा करना ही चाहिए यदि आप उन्हें भी चाहते हैं, तो अधिक संभावना है कि आप उनका गला घोट रहे हैं और उन्हें दूर धकेल रहे हैं। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को बहकाने की कोशिश ना करें जो आपके ही जैसा हो। 18वां प्रकार, सुधारिक रेक या सायरन। इस प्रकार के लोग
कभी खुशमिजाज प्रलोभक होते थे जो विपरीत लिंग के साथ संबंध बनाते थे। लेकिन वो दिन आ गया जब इन्हें इसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। किसी ने उन्हें एक रिश्ते में बांध दिया। वे बहुत अधिक सामाजिक शत्रुता का सामना कर रहे थे। वे बड़े हो रहे थे और उन्होंने घर बसाने का फैसला किया। कारण जो भी हो, निश्चित रूप से वे कुछ नाराजगी और नुकसान की भावना महसूस करते हैं, जैसे कि कोई अंग गायब हो गया हो। हम सदैव अतीत में अनुभव किए गए सुखों को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन रिफॉर्म्ड रेक या सायरन के लिए प्रलोभन विशेष रूप से महान है, क्योंकि प्रलोभन में उन्हें जो आनंद मिला वो तीव्र था। चयन के लिए ये प्रकार परिपक्व हैं। बस आवश्यक ये है कि आप उनका रास्ता पार करें और पेशकश करें। उन्हें अपने राखी या सायरन तरीकों को फिर से शुरू करने का अवसर मिला। उनका खून हलचल मचाएगा और उनकी जवानी की पुकार उन्हें अभिभूत कर देगी। हालांकि इन प्रकारों को ये भ्रम देना महत्वपूर्ण है कि वे वही हैं बहकाने वाले। रिफॉर्म्ड रेक के साथ आपको अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रुचि जगानी चाहिए, फिर उसे इच्छा से जलने और चमकने देना चाहिए। पुनः निर्मित सायरन के साथ आप उसे ये आभास देना चाहते हैं कि वो अभी भी उसके पास है। एक आदमी को अपनी ओर आकर्षित करने और उसके लिए सब कुछ त्यागने की उसकी अप्रतिरोधी शक्ति। याद रखें कि जो आप इन प्रकारों की पेशकश कर रहे हैं वो कोई अन्य संबंध, कोई अन्य बाधा नहीं है, बल्कि बंधन से बचने का मौका है। यदि वे किसी रिश्ते में निराश ना हो, पहले से मौजूद प्रतिबद्धता अक्सर सही फाइल होती है। यदि आप उन्हें किसी रिश्ते में बांधना चाहते हैं तो जितना हो सके इसे छिपाएं और महसूस करें कि ऐसा नहीं हो सकता। रेक या सायरन स्वभाव से बेवफा है। आपकी चिंगारी जगाने की क्षमता, पुरानी भावना आपको शक्ति देती है, लेकिन फिर आपको उनके लापरवाह तरीकों के परिणामों के साथ जीना होगा। निराश सपने देखने वाला बच्चों के रूप में ये प्रकार संभवतः बहुत अधिक खर्च करते थे अकेले समय का। अपना मनोरंजन करने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली कल्पना विकसित की। किताबों, फिल्मों और अन्य प्रकार की लोकप्रिय संस्कृति से पोषित। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनके काल्पनिक जीवन में सामंजस्य बिठाना कठिन होता जाता है वास्तविकता के साथ, और इसलिए उन्हें जो मिलता है उससे वे अक्सर निराश होते हैं। ये रिश्तों में विशेष रूप से सच है। वे रोमांटिक हीरोज, खतरे और रोमांच के सपने देख रहे हैं, लेकिन उनके पास इंसानों के साथ प्रेमी भी है। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी कमजोरियां। जैसे जैसे साल बीतेंगे वे हो सकते हैं खुद को समझौता करने के लिए मजबूर करें, क्योंकि अन्यथा उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। वे अपना जीवन अकेले बिताते हैं, लेकिन सतह से नीचे वे कड़वे हैं और अभी भी किसी भव्य और रोमांटिक चीज की चाहत रखते हैं। आप इस प्रकार को उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली किताबों और उनके द्वारा देखी जाने वाली फिल्मों से पहचान सकते हैं। जिस तरह से वास्तविक जीवन के रोमांच के बारे में बताने पर उनके कान खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग इसे जीने में कामयाब हो जाते हैं। उनके कपड़ों और घरेलू साज सज्जा में एक स्वाद होता है, भरपूर रोमांस या ड्रामा झलकेगा। वे अक्सर फंस जाते हैं। नीरस रिश्ते और इधर उधर की छोटी छोटी टिप्पणियां उनकी नापसंदगी और आंतरिक तनाव को प्रकट करेगी। इस प्रकार के लोग उत्कृष्ट और संतुष्ट करने वाले शिकार बनते हैं। सबसे पहले उनमें आमतौर पर बहुत अधिक दबा हुआ जुनून और ऊर्जा होती है, जिसे आप मुक्त कर सकते हैं और खुद पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उनकी कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और आप उन्हें जो भी रहस्यमय या रोमांटिक प्रस्ताव देंगे वे उसका जवाब देंगे। आपको बस अपने कुछ कमतर गुणों को छिपाना है और उन्हें उनके सपने का एक हिस्सा देना है। ये उनके साहसिक कारनामों को जीने का या किसी शूरवीर आत्मा से प्रेमालाप पाने का मौका हो सकता है,
यदि आप उन्हें जो चाहते हैं उसका एक हिस्सा दे दें तो वे बाकी की कल्पना कर लेंगे। किसी भी कीमत पर आप जो भ्रम पैदा कर रहे हैं उसे वास्तविकता को तोड़ने ना दें। शुद्धता का एक पल और वे चले जाएंगे, पहले से भी अधिक निराश होकर। लॉर्ड प्यार रॉयल। ये लोग क्लासिक बिगड़ैल बच्चे थे। उनकी सभी इच्छाएं एक प्यारे माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी। अंतहीन मनोरंजन, खिलौनों की परेड, जो कुछ भी उन्हें 1 या 2 दिन के लिए खुश रखता था। जहां कई बच्चे अपना मनोरंजन करना, खेल का आविष्कार करना और दोस्त ढूंढना सीखते हैं, वहीं पैम्पर्ड रॉयल्स को सिखाया जाता है कि अन्य लोग उनका मनोरंजन करेंगे। बिगड़ैल होने के कारण वे आलसी हो जाते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं और माता पिता उन्हें लाड प्यार देने के लिए नहीं रहते, वे काफ़ी ऊब और बेचैन महसूस करने लगते हैं। उनका समाधान विविधता में आनंद ढूंढना है। बोरियत शुरू होने से पहले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक नौकरी से दूसरी नौकरी या एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से जाना। वे रिश्तों में अच्छी तरह से स्थापित नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे मामलों में किसी न किसी तरह की आदत और दिनचर्या अपरिहार्य होती है। लेकिन विविधता की उनकी निरंतर खोज उनके लिए थका देने वाली होती है और इसकी एक कीमत होती है। काम की समस्याएं, असंतोषजनक रोमांस के तार, दुनिया भर में बिखरे हुए दोस्त। उनकी बेचैनी और बेवफाई को वास्तविकता समझने की गलती ना करें। लाड प्यार करने वाले राजकुमार या राजकुमारी वास्तव में एक व्यक्ति की तलाश में है। वो माता पिता का व्यक्तित्व जो उन्हें वो सब कुछ देगा जो वे चाहते हैं। इस प्रकार को लुभाने के लिए बहुत सारी व्याकुलताएं प्रदान करने के लिए तैयार रहें। घूमने के लिए नई जगहें, नए अनुभव, रंग और तमाशे। आपको रहस्य का माहौल बनाए रखना होगा। अपने चरित्र के नए पहलू से अपने लक्ष्य को लगातार आश्चर्यचकित करना होगा। विविधता ही कुंजी है। एक बार जब पैम्पर्ड रॉयल्स आदि हो जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है क्योंकि वे जल्दी ही आप पर निर्भर हो जाएंगे और आप कम प्रयास कर पाएंगे। जब तक कि उनके बचपन के लाड प्यार ने उन्हें बहुत अधिक कठिन और आलसी ना बना दिया हो। ये प्रकार उत्कृष्ट शिकार बनते हैं। वे आपके प्रति उतने ही वफादार होंगे जितने कभी वे माँ या पिताजी के प्रति थे। लेकिन आपको बहुत काम करना पड़ेगा। यदि आप लंबे रिश्ते के पीछे हैं तो इसे छुपाएं। एक लाड़ प्यार वाले रॉयल को दीर्घकालिक सुरक्षा प्रदान करें और आप एक घबराई हुई उड़ान को प्रेरित करेंगे। इन प्रकारों को उनके अतीत में उथल पुथल से पहचानें। नौकरी में बदलाव, यात्रा, अल्पकालिक रिश्ते और अभिजात वर्ग की हवा से, चाहे उनका सामाजिक वर्ग कोई भी हो, जो एक बार रॉयल्टी की तरह व्यवहार किए जाने से आता है। द न्यू प्रूड यौन अशिष्टता अभी भी मौजूद है, लेकिन यह पहले की तुलना में कम आम है। हालांकि अशिष्टता कभी भी केवल सेक्स के बारे में नहीं होती है। असभ्य वो व्यक्ति है जो दिखावे को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, इस बात को लेकर कि समाज उसे क्या मानता है। उचित और स्वीकार्य व्यवहार। विवेकशील लोग कठोरता से शुद्धता की सीमाओं के भीतर रहते हैं क्योंकि किसी भी चीज़ से अधिक वे समाज के निर्णय से डरते हैं। इस प्रकाश में देखा जाए तो विवेकशीलता उतनी ही प्रचलित है जितनी हमेशा थी। न्यू प्रूड अच्छाई, निष्पक्षता, राजनीतिक संवेदनशीलता, सुस्वादुता आदि के मानकों को लेकर अत्यधिक चिंतित है। हालांकि न्यू प्रूड की पहचान पुराने की तरह ये है कि गहराई से वे वास्तव में दोषी, उल्लंघनकारी सुखों से उत्साहित और चिंतित हैं। इस आकर्षण से घबराकर वे विपरीत दिशा में दौड़ पड़ते हैं और सबसे सही बन जाते हैं। वे नीरस रंग पहनते हैं। वे निश्चित रूप से कभी भी फैशन रिस्क नहीं लेते। वे
उन लोगों के प्रति बहुत ही आलोचनात्मक हो सकते हैं जो रिस्क लेते हैं और कम सही होते हैं। वे दिनचर्या के भी आदी होते हैं जो उन्हें अपनी आंतरिक उथल पुथल को कम करने का एक रास्ता देता है। नए फ्रूट्स गुप्त रूप से अपनी शुद्धता से उत्पीड़ित होते हैं और उल्लंघन करने के लिए उत्सुक होते हैं। जिस प्रकार यौन अशिष्टता रेक या सायरन के लिए मुख्य लक्ष्य होती है, उसी प्रकार न्यू फ्रूट को अक्सर खतरनाक या शरारती पक्ष वाले किसी व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक लुभाया जाएगा। यदि आप एक नए विवेक की इच्छा रखते हैं तो आपके बारे में उनके निर्णयों या उनकी आलोचनाओं से प्रभावित ना हों। ये केवल इस बात का संकेत है कि आप उन्हें कितनी गहराई तक मोहित करते हैं। आप उनके दिमाग में हैं। आप अक्सर किसी नए व्यक्ति को अपनी आलोचना करने या यहाँ तक कि आपको सुधारने का प्रयास करने का मौका देकर किसी प्रलोभन में फंसा सकते हैं। बेशक वे जो भी कहते हैं उसे दिल से ना लें, लेकिन अब आपके पास उनके साथ समय बिताने का सही बहाना है और न्यू फ्रूट्स को केवल आपके संपर्क में रहकर ही आकर्षित किया जा सकता है। ये प्रकार वास्तव में उत्कृष्ट और पुरस्कृत शिकार बनते हैं। एक बार जब आप उन्हें खोलते हैं और उन्हें उनकी शुद्धता के बारे में बताते हैं तो वे भावनाओं और ऊर्जा से भर जाते हैं। वे आप पर हावी भी हो सकते हैं। शायद वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में हों जो उतना ही नीरस है जितना वे स्वयं प्रतीत होते हैं, पर हतोत्साहित ना हो। वे बस सोए हुए हैं, जागने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कुचला हुआ सितारा, हम सभी ध्यान चाहते हैं, हम सभी चमकना चाहते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश की ये इच्छाएं पल भर की होती हैं और आसानी से शांत हो जाती हैं। क्रश्ड स्टार्स के साथ समस्या ये है कि अपने जीवन में एक बिंदु पर उन्होंने खुद को ध्यान का केंद्र पाया। शायद वे सुंदर, आकर्षक और उत्साही थे। शायद वे एथलीट थे या उनमें कोई अन्य प्रतिभा थी, लेकिन वे दिन चले गए हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन एक बार चमकने की याद से उबरना मुश्किल है। सामान्य तौर पर ध्यान आकर्षित करने की चाहत, अलग दिखने की कोशिश का दिखावा विनम्र समाज या कार्यस्थल में बहुत दयालुता से नहीं देखा जाता है। तो आगे बढ़ने के लिए क्रश्ड स्टार्स अपनी इच्छाओं को कम करना सीखते हैं, लेकिन जिस ध्यान के वे हकदार हैं उसे पाने में असफल होने पर वे क्रोधित भी हो जाते हैं। आप कुचले हुए सितारों को कुछ अनचाहे क्षणों से पहचान सकते हैं। उन्हें अचानक सामाजिक सेटिंग में कुछ ध्यान मिलता है और ये उन्हें चमक देता है। वे अपने गौरवशाली दिनों का उल्लेख करते हैं और आंखों में हल्की सी चमक होती है। सिस्टम में थोड़ी सी वाइन और वे उत्साही हो जाते हैं। इस प्रकार को आकर्षित करना सरल है, बस उन्हें ध्यान का केंद्र बनाएं। जब आप उनके साथ हों तो ऐसे व्यवहार करें जैसे कि वे सितारे हों और आप उनकी चमक का आनंद ले रहे हों। उन्हें बात करने को कहें, विशेषकर अपने बारे में। सामान्य तौर पर चार्मर खेलें। क्रश स्टार्स को लुभाने का इनाम यह है कि आप शक्तिशाली भावनाओं को जगाते हैं। उन्हें चमकने देने के लिए वे आपके प्रति अत्यंत आभारी महसूस करेंगे। जिस भी हद तक उन्होंने कुचला हुआ और जकड़ा हुआ महसूस किया हो, उस दर्द के कम होने से तीव्रता और जुनून निकलता है जो आप पर निर्देशित होता है। वे प्यार में पागल हो जाएंगे। यदि आप में भी कोई सितारा या बांका की प्रवृत्ति है तो ऐसे पीड़ितों से बचना बुद्धिमानी है। देर सवेर वे प्रवृत्तियां सामने आ जाएंगी और आपके बीच प्रतिस्पर्धा भयानक हो जाएगी। नौसुखिया। जो चीज़ नौसुखिए को सामान्य मासूम युवा लोगों से अलग करती है वो ये है कि वे अत्यधिक जिज्ञासु होते हैं। उनके पास दुनिया का बहुत कम या कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वे इसका प्रत्यक्ष अनुभव अखबारों, फिल्मों,
किताबों में कर चुके हैं। अपनी बेगुनाही को बोझ समझते हुए वे दुनिया के तरीकों में दीक्षित होने की इच्छा रखते हैं। हर कोई उन्हें बहुत प्यारे और मासूम के रूप में देखता है, लेकिन वे जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वे उतने देवदूत नहीं हो सकते जितना लोग उन्हें समझते हैं। किसी नौसिखिए को बहकाना आसान है, हालांकि इसे अच्छी तरह से करने के लिए थोड़ी कला की आवश्यकता होती है। नौसिखिए को अनुभव वाले लोगों में रुचि होती है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार और बुराई का स्पर्श रखने वाले लोगों में। हालांकि उस स्पर्श को बहुत मजबूत बनाएं और ये उन्हें डराएगा। एक नौसिखिए के साथ जो सबसे अच्छा काम करता है वो है गुणों का मिश्रण। आप स्वयं कुछ कुछ बच्चों जैसे चंचल स्वभाव के हैं। साथ ही ये स्पष्ट है कि आप में छिपी हुई गहराइयां हैं, यहां तक कि भयावह भी। आप अपने नौसिखिए को न केवल यौन रूप से बल्कि अनुभवात्मक रूप से शुरू कर रहे हैं। उन्हें नए विचारों से अवगत करा रहे हैं। उन्हें नई जगहों, नई दुनिया में शाब्दिक और रूपक दोनों में ले जा रहे हैं। अपने प्रलोभन को बदसूरत या गंदा ना बनाएं। हर चीज रोमांटिक होनी चाहिए, यहां तक कि जीवन का बुरा और अंधेरा पक्ष भी। युवाओं के अपने आदर्श होते हैं। उन्हें सौंदर्यात्मक स्पर्श के साथ आरंभ करना सबसे अच्छा है। मोहक भाषा नौसिखिए पर अद्भुत काम करती है, साथ ही विस्तार पर ध्यान भी देती हैं। चश्मे और रंग बिरंगे कार्यक्रम उनकी संवेदनशील इंद्रियों को आकर्षित करते हैं। वे इन युक्तियों से आसानी से गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास इन्हें समझने का अनुभव नहीं होता है। कभी कभी नौसिखिए थोड़े बड़े होते हैं और दुनिया के तौर तरीकों में कम से कम कुछ हद तक शिक्षित होते हैं। फिर भी वे मासूमियत का दिखावा करते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें वृद्ध लोगों पर कितनी शक्ति होती है। ये शर्मीले नौसिखिए हैं जो खेल वे खेल रहे हैं उसके बारे में जानते हैं, लेकिन वे नौसिखिए ही बने रहते हैं। शुद्ध नौसिखियों की तुलना में उन्हें कम आसानी से गुमराह किया जा सकता है, लेकिन उन्हें बहकाने का तरीका लगभग एक ही है। मासूमियत और भ्रष्टाचार को मिलाएं और आप उन्हें मोहित कर लेंगे। विजेता। इन प्रकारों में असामान्य मात्रा में ऊर्जा होती है, जिसे नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल होता है। वे हमेशा लोगों को जीतने, बाधाओं को दूर करने की फिराक में रहते हैं। आप हमेशा विजेताओं को उनके बाहरी रूप से नहीं पहचान पाएंगे। वे सामाजिक परिस्थितियों में थोड़े शर्मीले लग सकते हैं और उनमें कुछ हद तक संकोची स्वभाव हो सकता है। उनके शब्दों या रंग रूप को नहीं, बल्कि उनके कार्यों को देखें। उनको काम में और रिश्तों में देखें। वे सत्ता से प्यार करते हैं और किसी न किसी उपाय से वे इसे प्राप्त कर लेते हैं। विजेता भावुक होते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं केवल तभी बाहर आती हैं जब उन्हें धक्का दिया जाता है। रोमांस के मामले में सबसे खराब चीज जो आप उनके साथ कर सकते हैं वो है झूठ बोलना और खुद को आसान शिकार बनाना। वे आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन वे आपको तुरंत त्याग देंगे और आपको और भी बदतर हालत में छोड़ देंगे। आप विजेताओं को आक्रामक होने, किसी प्रतिरोध या बाधा पर काबू पाने का मौका देना चाहते हैं, इससे पहले कि वे सोचें कि उन्होंने आप पर दबाव डाला है। आप उनका अच्छे से पीछा करना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल या मूडी होना, सहवास का उपयोग करना अक्सर काम आएगा। उनकी आक्रामकता और ऊर्जा से भयभीत ना हो। यही वो चीज है जिसे आप अपने लाभ में बदल सकते हैं। उन्हें तोड़ने के लिए उन्हें बैल की तरह आगे पीछे दौड़ाते रहें। अंततः वे कमजोर और आश्रित हो जाएंगे, जैसे नेपोलियन जोसेफिन का गुलाम बन गया। विजेता
आमतौर पर पुरुष होता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी महिला विजेता है। लू एंड्रियास, सैलोमे और नताली बार्नी प्रसिद्ध है। हालांकि महिला विजेता पुरुष की ही तरह सहवास के आगे झुक जाएंगी। विदेशी कामोत्तेजक। हम में से अधिकांश लोग विदेशी चीज़ों से उत्साहित और उत्सुक हैं। जो चीज़ विदेशी को हम में से बाकी लोगों से अलग करती है वो इस रुचि की डिग्री है जो जीवन में उनके सभी विकल्पों को कंट्रोल करती है। सच तो ये है कि वे अंदर से खालीपन महसूस करते हैं और उनमें आत्मघृणा की प्रबल खुराक होती है। वे जहाँ से भी आते हैं अपने सामाजिक वर्ग और अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते, क्योंकि वे खुद को पसंद नहीं करते हैं। इन प्रकारों को पहचानना आसान है। उन्हें यात्रा करना पसंद है। उनके घर दूर दूर की वस्तुओं से भरे हुए हैं। वे इस या उस विदेशी संस्कृति के संगीत या कला को आकर्षित करते हैं। उनमें अक्सर एक मजबूत विद्रोही प्रवृत्ति होती है। स्पष्ट रूप से उन्हें लुभाने का तरीका अपने आप को विदेशी के रूप में स्थापित करना है। यदि आप कम से कम एक अलग पृष्ठभूमि या नस्ल से नहीं आते हैं या कुछ विदेशी आभा रखते हैं तो आपको परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ आपको आकर्षक बनाती है उसे निभाना उनके मनोरंजन के लिए, इसे एक प्रकार का थिएटर बनाना हमेशा संभव है। आपके कपड़े जिन चीज़ों के बारे में आप बात करते हैं, जिन स्थानों पर आप उन्हें ले जाते हैं, वे आपके अंतर को दर्शाते हैं। थोड़ा अतिशयोक्ति करें और वे बाकी की कल्पना कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के लोग स्वयं को धोखा देने वाले होते हैं। हालांकि विदेशी विशेष रूप से अच्छे शिकार नहीं बनाते हैं। आप में जो भी विदेशीपन है वो जल्द ही उन्हें साधारण लगने लगेगा और वे कुछ और ही चाहेंगे। ये उनके हितों को बनाए रखने के लिए एक संघर्ष होगा। उनकी अंतर्निहित असुरक्षा भी आपको तनाव में रखेगी। इस प्रकार की एक भिन्नता वो पुरुष या महिला है जो एक अपमानजनक रिश्ते, एक सामान्य व्यवसाय, एक मृत अंत वाले शहर में फंस गया है। व्यक्तिगत विक्षिप्तता के विपरीत ये परिस्थिति स्थिति है जो ऐसे लोगों को विदेशी चीज के प्रति आकर्षित बनाती है, और ये विदेशी कामोत्तेजक आत्मघृणित प्रकार के लोगों की तुलना में बेहतर शिकार है, क्योंकि आप उन्हें किसी भी विरोध से अस्थायी रूप से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ड्रामा क्वीन ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में कुछ निरंतर नाटक के बिना नहीं रह सकते हैं। ये बोरियत को दूर करने का उनका तरीका है। इन ड्रामा क्वींस को लुभाने में आप जो सबसे बड़ी गलती कर सकते हैं वो है स्थिरता और सुरक्षा की पेशकश करना। इससे वे केवल पहाड़ों की ओर भागने लगेंगे। अक्सर ड्रामा क्वींस पीड़ित की भूमिका निभाने का आनंद लेते हैं। वे शिकायत करने के लिए कुछ चाहते हैं। वे दर्द चाहते हैं। दर्द उनके लिए आनंद का स्रोत है। इस प्रकार के साथ आपको उन्हें मानसिक रूप से कठोर उपचार देने के लिए तैयार और सक्षम होना होगा जो वे चाहते हैं। उन्हें गहराई से लुभाने का यही एकमात्र तरीका है। जैसे ही आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, वे झगड़ा करने या आपसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे। आप ड्रामा क्वींस को उन लोगों की संख्या से पहचानेंगे जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई है, उन त्रासदियों और आघातों से जो उन पर आए हैं। चरम सीमा पर वे निराशाजनक रूप से स्वार्थी और विरोधी मोहक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर अपेक्षाकृत हानि रहित हैं। और यदि आप तनाव के साथ जी सकते हैं तो अच्छे शिकार बना सकते हैं। यदि किसी कारण से आप इस प्रकार का कुछ दीर्घकालिक चाहते हैं तो आपको लगातार अपने रिश्ते में नाटक डालना होगा। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांचक चुनौती और रिश्ते को लगातार नया करने का स्रोत हो सकता है। हालांकि आमतौर पर आपको ड्रामा क्वीन के साथ जुड़ाव को कुछ क्षणभंगुर और अपने जीवन में थोड़ा नाटक लाने के लिए एक तरीके के रूप में देखना चाहिए। प्राध्यापक। ये प्रकार
अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ का विश्लेषण और आलोचना करने के जाल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उनका दिमाग अति विकसित और अति उत्तेजित होता है। यहाँ तक कि जब वे प्यार या सेक्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सोच विचार और विश्लेषण के साथ करते हैं। अपने शरीर की कीमत पर अपने दिमाग को विकसित करने के बाद उनमें से कई लोग शारीरिक रूप से हीन महसूस करते हैं और दूसरों पर अपनी मानसिक श्रेष्ठता का दावा करके इसकी भरपाई करते हैं। उनकी बातचीत अक्सर व्यंग्यपूर्ण होती है। आप कभी नहीं जानते कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन आप महसूस करते हैं कि वे आपकी ओर देख रहे हैं। वे अपनी मानसिक जेलों से बचना चाहेंगे। वे शुद्ध भौतिकता चाहेंगे, बिना किसी विश्लेषण के, लेकिन वे अपने दम पर वहां नहीं पहुंच सकते। प्रोफेसर प्रकार के लोग कभी कभी अन्य प्रकार के प्रोफेसर्स के साथ या ऐसे लोगों के साथ संबंधों में संलग्न होते हैं जिनके साथ वे निम्न स्तर का व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे किसी ऐसे व्यक्ति से अभिभूत होना चाहते हैं जिसकी भौतिक उपस्थिति हो। उदाहरण के लिए कोई रेख या सायरन। प्रोफेसर उत्कृष्ट शिकार बन सकते हैं क्योंकि उनकी बौद्धिक शक्ति के नीचे भयानक असुरक्षाएं छिपी होती हैं। उन्हें थोड़ा सा भी डॉन जुआन या सायरन जैसा महसूस कराएं और वे आपके गुलाम हैं। उनमें से कई में मर्दवादी प्रवृत्ति होती है जो तब सामने आ जाती है जब आप उनकी सुप्त इंद्रियों को हिलाते हैं। आप मन के पलायन की पेशकश कर रही हैं, इसलिए इसे जितना संभव हो उतना पूर्ण बने। यदि आपके पास स्वयं बौद्धिक प्रवृत्तियां हैं तो उन्हें छिपाएं। आपके प्रोफेसर्स को अपनी मानसिक श्रेष्ठता की भावना बनाए रखने दें। उन्हें आपका न्याय करने दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि वे क्या छिपाने की कोशिश करेंगे, कि आप ही कंट्रोल में हैं, क्योंकि आप उन्हें वो दे रहे हैं जो कोई और उन्हें नहीं दे सकता, शारीरिक उत्तेजना। खूबसूरत। जीवन के आरंभ से ही सुंदरता को अन्य लोग घूर कर देखते हैं। उसे देखने की उनकी इच्छा उसकी शक्ति का स्रोत है, लेकिन बहुत दुख का स्रोत भी है। वो लगातार चिंता करती है कि उसकी शक्तियां कम हो रही हैं, कि वो अब ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। यदि वो स्वयं के प्रति ईमानदार है तो उसे ये भी एहसास होता है कि केवल दिखावे के लिए पूजा किया जाना नीरस और असंतोषजनक है और अकेला है। बहुत से पुरुष सुंदरता से भयभीत होते हैं और दूर से ही उसकी पूजा करना पसंद करते हैं। दूसरों को इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन बातचीत के उद्देश्य से नहीं। सौंदर्य अलगाव से ग्रस्त है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। सौंदर्य को आकर्षित करना अपेक्षाकृत आसान है, और अगर सही तरीके से किया जाए तो आप न केवल एक बहुत ही बेशकीमती पकड़ जीतेंगे, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जीतेगा जो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली चीज़ों पर निर्भर हो जाएगा। इस प्रलोभन में सबसे महत्वपूर्ण है सौंदर्य के उन हिस्सों को मान्य करना जिनकी कोई और सराहना नहीं करता। उसकी बुद्धिमत्ता, उसके कौशल, उसका चरित्र। बेशक आपको उसके शरीर की पूजा करनी चाहिए। आप उस क्षेत्र में कोई असुरक्षा पैदा नहीं कर सकते जिसमें वो अपनी ताकत जानती है और जिस ताकत पर वो सबसे अधिक निर्भर है, लेकिन आपको उसके मन और आत्मा की भी पूजा करनी चाहिए। बौद्धिक उत्तेजना सौंदर्य पर अच्छा काम करेगी, उसे उसके संदेहों और असुरक्षाओं से विचलित करेगी और ये दिखाएगी कि आप उसके व्यक्तित्व के उस पक्ष को महत्व देते हैं। क्योंकि सुंदरता को हमेशा देखा जाता है, वो निष्क्रिय हो जाती है। हालांकि उसकी निष्क्रियता के पीछे अक्सर निराशा छिपी होती है। ब्यूटी को अधिक सक्रिय होना और वास्तव में अपना खुद का पीछा करना पसंद होगा। यहाँ थोड़ा सा सहवास अच्छा काम कर सकता है। आपकी सभी पूजाओं के दौरान किसी बिंदु पर
आप उसे अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित करते हुए थोड़ा ठंडे हो सकते हैं। उसे अधिक सक्रिय होने के लिए प्रशिक्षित करें और आपके पास एक उत्कृष्ट शिकार होगा। एकमात्र नकारात्मक पक्ष ये है कि उसकी कई असुरक्षाओं के लिए निरंतर ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। उम्र दराज बच्चा। कुछ लोग बड़े होने से इनकार करते हैं। शायद वे मृत्यु से या बूढ़े होने से डरते हैं। शायद वे उस जीवन से पूरी शिद्दत से जुड़े हुए हैं जो उन्होंने बचपन में जिया था। जिम्मेदारी को नापसंद करते हुए वे हर चीज़ को खेल और मनोरंजन में बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। 20 की उम्र में वे आकर्षक हो सकते हैं, 30 की उम्र में दिलचस्प, लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वे पतले होने लगते हैं। आप जो कल्पना कर सकते हैं उसके विपरीत एक उम्र दराज बच्चा दूसरे उम्र दराज बच्चे के साथ शामिल नहीं होना चाहता, भले ही ये संयोजन खेल और तुच्छता की संभावना को बढ़ाता हुआ प्रतीत हो। उम्र दराज बच्चा प्रतिस्पर्धा नहीं चाहता, बल्कि एक वयस्क व्यक्ति चाहता है। यदि आप इस प्रकार के लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बहकाने का एक अजीब तरीका हो सकता है, लेकिन इस मामले में ये काम करता है। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि आपको उम्र दराज बच्चे की युवा भावना पसंद है। आप इसके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन आप भोगवादी वयस्क बने रहेंगे। जिम्मेदार बनकर आप बच्चे को खेलने के लिए स्वतंत्र करते हैं। प्यार करने वाले वयस्क के साथ पूरी तरह व्यवहार करें। उनके व्यवहार को कभी भी आंकें या आलोचना ना करें और एक मजबूत लगाव बन जाएगा। उम्र दराज बच्चे कुछ समय के लिए मनोरंजक हो सकते हैं, लेकिन सभी बच्चों की तरह वे अक्सर अत्यधिक आत्ममुग्ध होते हैं। ये उनके साथ आपके आनंद को सीमित कर देता है। आपको उन्हें अपने निराश अभिभावक प्रवृत्ति के लिए अल्पकालिक मनोरंजन या अस्थायी आउटलेट के रूप में देखना चाहिए। बचाने वाला। हम अक्सर ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो कमज़ोर लगते हैं। उनकी उदासी या अवसाद वास्तव में काफ़ी आकर्षक हो सकता है। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो इसे और भी आगे ले जाते हैं, जो केवल समस्याग्रस्त लोगों की ओर ही आकर्षित होते हैं। ये अच्छा लग सकता है, लेकिन बचावकर्ताओं के पास आमतौर पर जटिल उद्देश्य होते हैं। वे अक्सर संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और वास्तव में मदद करना चाहते हैं। साथ ही लोगों की समस्याओं को हल करने से उन्हें एक प्रकार की शक्ति मिलती है जिसका वे आनंद लेते हैं। ये उन्हें श्रेष्ठ और कंट्रोल में होने का एहसास कराता है। ये उन्हें अपनी समस्याओं से विचलित करने का भी सही तरीका है। आप इन प्रकारों को उनकी सहानुभूति से पहचानेंगे। वे अच्छी तरह सुनते हैं और आपको खुलकर बात करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। आप ये भी देखेंगे कि उनके पास आश्रित और परेशान लोगों के साथ संबंधों का इतिहास है। बचावकर्मी बेहतरीन शिकार बन सकते हैं, खासकर यदि आप शूरवीर या मात्र स्नेह का आनंद लेते हैं। यदि आप एक महिला हैं तो संकट में युवती की भूमिका निभाएं, जिससे एक पुरुष को वो मौका मिलेगा जिसके बहुत से पुरुष लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। शूरवीर की भूमिका निभाने के लिए यदि आप पुरुष हैं तो उस लड़के की भूमिका निभाएं जो इस कठोर दुनिया से नहीं निपट सकता। एक महिला बचावकर्ता आपको मात्र देखभाल में घेर लेगी, एक पुरुष की तुलना में अधिक शक्तिशाली और कंट्रोल में महसूस करने की अतिरिक्त संतुष्टि प्राप्त करेगी। उदासी की हवा किसी भी लिंग को आकर्षित करेगी। अपनी कमजोरियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें, लेकिन प्रकट शब्दों या इशारों के माध्यम से नहीं। उन्हें ये एहसास होने दें कि आपको बहुत कम प्यार मिला है। आपके
कई बुरे रिश्ते रहे हैं। जीवन में कच्चा सौदा अपने बचावकर्ता को आपकी मदद करने का मौका देकर आप ज़रूरतों और कमजोरियों की निरंतर आपूर्ति के साथ रिश्ते की आग को भड़का सकते हैं। आप नैतिक बचाव को भी आमंत्रित कर सकते हैं। आप बुरे हैं, तुमने बुरे काम किए हैं, आपको एक सख्त लेकिन प्यार भरा हाथ चाहिए। इस मामले में बचावकर्ता को नैतिक रूप से श्रेष्ठ महसूस होता है, लेकिन किसी शरारती व्यक्ति के साथ शामिल होने का विचित्र रोमांच भी होता है। रूप, इस प्रकार के लोगों ने अच्छा जीवन जिया है और कई सुखों का अनुभव किया है। संभवतः उनके पास अपने सुखमय जीवन को चलाने के लिए बहुत सारा पैसा है, या एक बार उनके पास था। बाहर से वे सनकी और उदास प्रतीत होते हैं, लेकिन उनकी सांसारिकता अक्सर भावुकता को छिपा देती है, जिसे दबाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। रूज पूर्ण प्रलोभक है, लेकिन एक प्रकार है जो उन्हें आसानी से बहका सकता है, युवा और मासूम। जैसे उन्हें वृद्ध मिलता है, वे अपनी खोई हुई जवानी के लिए लालायित रहते हैं। अपनी लंबे समय से खोई हुई मासूमियत को याद करते हुए वे दूसरों में इसकी चाहत करने लगते हैं। यदि आप उन्हें लुभाना चाहते हैं तो संभवतः आपको कुछ हद तक युवा होना होगा और कम से कम मासूमियत का आभास बरकरार रखना होगा। इसे निभाना आसान है। ये दिखाओ कि दुनिया में आपका अनुभव कितना कम है। आप अभी भी एक बच्चे के रूप में चीज़ों को कैसे देखते हैं। उनकी प्रगति का विरोध करना भी अच्छा है। रूस आपका पीछा करना जीवंत और रोमांचक समझेगा। ऐसा भी लग सकता है कि आप उन्हें नापसंद या अविश्वास करते हैं। ये वास्तव में उन्हें प्रेरित करेगा। प्रतिरोध करने वाला बनकर आप गतिशीलता को नियंत्रित करते हैं, और चूंकि आपके पास वो युवावस्था है जिसकी उन्हें कमी है, आप बढ़त बनाए रख सकते हैं और उन्हें गहराई से प्यार में फंसा सकते हैं। वे अक्सर इस तरह के पतन के प्रति संवेदनशील होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी रोमांटिक प्रवृत्ति को इतने लंबे समय तक दबा कर रखा है कि जब ये फूटकर सामने आती है तो वे कंट्रोल खो देते हैं। कभी भी बहुत जल्दी हार न माने और कभी भी अपनी सतर्कता कम न होने दें। ऐसे प्रकार खतरनाक हो सकते हैं। मूर्ति पूजक, हर किसी को एक आंतरिक कमी महसूस होती है, लेकिन मूर्ति पूजकों के पास अधिकांश लोगों की तुलना में एक बड़ा खालीपन होता है। वे स्वयं से संतुष्ट नहीं हो सकते, इसलिए वे दुनिया भर में पूजा करने के लिए कुछ खोजते हैं। अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए कुछ ढूंढते हैं। ये अक्सर आध्यात्मिक मामलों में या किसी सार्थक उद्देश्य में गहरी रुचि का रूप धारण कर लेता है। कथित रूप से उन्नत किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करके वे खुद को अपने खालीपन से, अपने बारे में जो नापसंद करते हैं, उससे ध्यान भटकाते हैं। मूर्ति पूजकों को पहचानना आसान है। वे ही अपनी ऊर्जा किसी उद्देश्य या धर्म में लगाते हैं। वे अक्सर सालों तक एक पंथ को छोड़कर दूसरे पंथ में घूमते रहते हैं। इन प्रकारों को लुभाने का तरीका बस उनकी पूजा की वस्तु बनना है, उस कारण या धर्म का स्थान लेना है जिसके लिए वे इतने समर्पित हैं। सबसे पहले आपको उनकी आध्यात्मिक रुचि को साझा करना होगा, उन्हें उनकी पूजा में शामिल करना होगा, या शायद उन्हें किसी नए उद्देश्य से उजागर करना होगा। अंततः आप इसे विस्थापित कर देंगे। इस प्रकार से आपको अपनी खामियों को छुपाना होगा, या कम से कम उन्हें पवित्र चमक देनी होगी। साधारण बनो और मूर्ति पूजक तुम्हारे पास से निकल जाएंगे। लेकिन उन गुणों को प्रतिबिंबित करें जो वे आपके लिए चाहते हैं, और वे धीरे धीरे अपना आदर आप पर स्थानांतरित कर देंगे। हर चीज़ को ऊंचे स्तर पर रखें। रोमांस और धर्म को एक में बहने दें।
इस प्रकार को आकर्षित करते समय दो बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले उनका दिमाग अति सक्रिय होता है, जो उन्हें काफ़ी संदिग्ध बना सकता है, क्योंकि उनमें अक्सर शारीरिक उत्तेजना की कमी होती है और क्योंकि शारीरिक उत्तेजना उनका ध्यान भटकाएगी। उन्हें कुछ दें। एक पहाड़ी यात्रा, एक नाव यात्रा या सेक्स काम करेगा, लेकिन इसमें बहुत मेहनत लगती है क्योंकि उनका दिमाग हमेशा चलता रहता है। दूसरा, वे अक्सर कम आत्मसम्मान से पीड़ित होते हैं। इसे बढ़ाने की कोशिश मत करो। वे आपकी बात समझेंगे और उनकी प्रशंसा करने के आपके प्रयास उनकी स्वयं की छवि से टकराएंगे। उन्हें तुम्हारी आराधना करनी है, तुम्हें उनकी पूजा नहीं करनी है। मूर्ति पूजक अल्पावधि में पूरी तरह से पर्याप्त शिकार बनाते हैं, लेकिन खोज करने की उनकी अंतहीन आवश्यकता अंततः उन्हें पूजा करने के लिए कुछ नया ढूंढने के लिए प्रेरित करेंगी। कामुकवादी, इन प्रकारों की पहचान उनका आनंद के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन उनकी अति सक्रिय इंद्रियां। कभी कभी ये अपने अंदर ये खूबी दिखाते हैं, दिखावट, फैशन, रंग, शैली में उनकी रुचि। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अधिक सूक्ष्म, क्योंकि वे बहुत संवेदनशील होते हैं। वे अक्सर काफ़ी शर्मीले होते हैं और वे अलग दिखने या दिखावटी होने से कतराएंगे। आप उन्हें इस बात से पहचानेंगे कि वे अपने पर्यावरण के प्रति कितने संवेदनशील हैं। सूरज की रोशनी के बिना एक कमरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ रंगों से उदास हो जाते हैं या कुछ विशेष गंधों से उत्तेजित होना। वे ऐसी संस्कृति में रहते हैं जो कामुक अनुभव को महत्व देती है। इसलिए कामुकवादी के पास सराहना करने और आनंद लेने के लिए पर्याप्त कामुक अनुभवों की कमी है। उन्हें लुभाने की कुंजी उनकी इंद्रियों को लक्षित करना है, उन्हें अपने पास ले जाना है। खूबसूरत जगहें, बारीकियों पर ध्यान दें, उन्हें भव्यता में लपेटें, इत्यादि। बेशक शारीरिक लालच का भरपूर उपयोग करें। जानवरों की तरह कामुक लोगों को भी चारा डाला जा सकता है, रंगों और गंधों के साथ। अपना ध्यान रखते हुए अधिक से अधिक इंद्रियों से अपील करें। कामुक लोगों का प्रलोभन अक्सर आसान होता है और त्वरित, और आप उन्हें दिलचस्पी बनाए रखने के लिए बार बार एक ही रणनीति का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अपनी कामुक अपीलों को कुछ हद तक बदलना बुद्धिमानी है। इस तरह क्लियोपैट्रा ने एक कट्टर कामुकतावादी मार्क एंटनी पर काम किया। ये प्रकार शानदार शिकार बनाते हैं क्योंकि वे अपेक्षाकृत होते हैं। यदि आप उन्हें वो देते हैं जो वे चाहते हैं तो विनम्र रहें। अकेला नेता, शक्तिशाली लोग आवश्यक रूप से भिन्न नहीं होते हैं बाकी सभी, लेकिन उनके साथ अलग तरह से व्यवहार किया जाता है और इसका उन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनके व्यक्तित्व पर। उनके आसपास हर कोई चापलूस होता है और दरबारियों जैसा एक दृष्टिकोण रखना, उनसे कुछ चाहना, ये बताना है वे शक्की और अविश्वासी होते हैं और किनारों पर थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन होते हैं। दिखावे को वास्तविकता समझने की भूल ना करें। अकेले नेता बहकावे में आने, उनके अलगाव और दबाव से उबरने के लिए किसी की चाहत रखते हैं। समस्या ये है कि अधिकांश लोग इसे आजमाने या उपयोग करने से बहुत डरते हैं। तरह तरह की युक्तियाँ, चापलूसी, आकर्षण, जिसे वे देखते हैं और घृणा करते हैं। ऐसे प्रकारों को आकर्षित करने के लिए उनके समकक्ष या यहाँ तक कि उनके वरिष्ठ की तरह व्यवहार करना बेहतर है, जिस तरह का इलाज उन्हें कभी नहीं मिलता। यदि आप उनके प्रति स्पष्टवादी हैं तो आप ऐसा करेंगे, वास्तविक प्रतीत होंगे और उन्हें छुआ जाएगा। आप ईमानदार होने के लिए पर्याप्त परवाह करते हैं, शायद कुछ रिस्क पर भी।
अकेले नेताओं को कुछ दर्द देकर उसके बाद कोमलता के साथ भावुक बनाया जा सकता है। ये बहकाने के सबसे कठिन प्रकारों में से एक है, केवल इसलिए नहीं कि वे ऐसा करते हैं संदेहास्पद, लेकिन इसलिए क्योंकि उनके दिमाग पर चिंताओं और जिम्मेदारियों का बोझ है। उनके पास प्रलोभन के लिए मानसिक स्थान कम होता है। आपको धैर्यवान और चतुर बनना होगा। धीरे धीरे उनके दिमाग में आपके बारे में विचार भरना होगा। सफल होना हालांकि, और आप बदले में महान शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने अकेलेपन में हैं, आप पर निर्भर हो जाएंगे। हम सभी में मर्दाना का मिश्रण है। हमारे पात्रों में फेमिनिज्म है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे विकसित करना और प्रदर्शित करना सीखते हैं। दूसरे का दमन करते हुए सामाजिक रूप से स्वीकार्य पक्ष। तैरते हुए लोग लिंग प्रकार का मानना है कि लिंगों को ऐसे अलग अलग लिंगों में विभाजित किया जाता है, एक बोझ है। कभी कभी उन्हें दमित या अव्यक्त समलैंगिक यौन माना जाता है, लेकिन ये एक गलत फहमी है। वे भले ही विषम लैंगिक हो सकते हैं, लेकिन उनके मर्दाना और फेमिनिन पक्ष प्रवाह में हैं, और क्योंकि अगर वे इसे दिखाते हैं तो ये दूसरों को असहज कर सकता है। वे इसे दबाना सीखते हैं, शायद एक चरम। वे वास्तव में अपने लिंग के साथ खेलने में सक्षम होना पसंद करेंगे। दोनों पक्षों को पूर्ण अभिव्यक्ति देने के लिए बहुत से लोग बिना इस प्रकार के फंस जाते हैं। ये स्पष्ट है, एक महिला में मर्दाना ऊर्जा हो सकती है, एक पुरुष में एक विकसित सौंदर्य पक्ष हो सकता है। स्पष्ट संकेतों की तलाश ना करें, क्योंकि ये प्रकार है। अक्सर इसे गुप्त रखते हुए भूमिगत हो जाते हैं। ये उन्हें एक शक्तिशाली प्रलोभन के प्रति संवेदनशील बनाता है। फ्लोटिंग लिंग प्रकार वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में है। अनिश्चित लिंग, विपरीत लिंग से उनका समकक्ष। उन्हें वो दिखाओ आपकी उपस्थिति में और वे आराम कर सकते हैं। अपने चरित्र के दमित पक्ष को व्यक्त कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसी प्रवृत्ति है तो ये एकमात्र उदाहरण है जहां ऐसा होगा कि एक ही प्रकार के विपरीत लिंग को आकर्षित करना सर्वोत्तम होगा। प्रत्येक व्यक्ति हलचल करेगा, दूसरे में दमित इच्छाओं को जगाएं और अचानक अन्वेषण करने का लाइसेंस प्राप्त कर लें। निर्णय के डर के बिना सभी प्रकार के लिंग संयोजन। अगर आप नहीं हैं तो फ्लोटिंग लिंग के बारे में इस प्रकार को अकेला छोड़ दें। आप केवल उन्हें रोकेंगे और अधिक असुविधा पैदा करें। पार्ट 2, द सेडक्टिव प्रोसेस।